नमस्कार दोस्तों। आज से हम उत्तराखंड की परीक्षाओं को लेकर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम जो बीएस नेगी की सिंगल लाइनर पुस्तक आती है, इस पुस्तक को हम इस सीरीज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ये सीरीज आपके जो उत्तराखंड की परीक्षाएं हैं, वो चाहे आपके पीसीएस से संबंधित परीक्षाएं हो या फिर आपके यूके ट्रिपल एससी से संबंधित परीक्षाएं हो, उन परीक्षाओं के लिए ये सीरीज जो है आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज से हम इस सीरीज को शुरू करते हैं और ये पहली वीडियो है और ये हमारा नया चैनल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करना है ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो हम शुरू करते हैं जो बीएस नेगी के जो नया संस्करण है 2025 का। इसमें हम सबसे पहले इन्होंने इस बार इसमें विविध भी दिया हुआ है, तो इसमें विविध में हम शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड का जो विविध सामान्य ज्ञान है, जो वन लाइनर प्रश्न भी आपको इसे कह सकते हैं, इसको आज हम शुरू करेंगे। ये 3 से 4 पेज हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इनको कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है और राज्य के गठन की बात की गई है। तो उत्तरांचल जो राज्य है, पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो उत्तरांचल नाम से हुआ है। तो उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया जाता है। अगर हम इसको भारतीय गणतंत्र राज्यों की बात करते हैं तो भारतीय गणतंत्र राज्यों में ये 27वें क्रम का राज्य है। इससे पहले 26 राज्यों का गठन हो चुका है। अगर हम पर्वतीय दृष्टि से देखते हैं तो पर्वतीय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड जो है 11वें नंबर पर आता है, यानी कि इससे पहले 10 पर्वतीय राज्यों का गठन हो चुका है। वहीं अगर हम नाम परिवर्तन की बात करते हैं तो उत्तरांचल का नाम जो है उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 से रखा गया था। अगला जो है उसमें है आपका उत्तराखंड राज्य की राजधानी। तो अगर हम उत्तराखंड के राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। अगर आपकी स्थायी राजधानी पूछी जाती है तो उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी है वो गैरसैंण है। अगर अस्थायी राजधानी की बात की जाती है तो अस्थायी राजधानी आपको देहरादून देखने को मिलती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण मानी जाएगी। अगर उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है वो आपकी देहरादून हो जाएगी। अस्थायी और शीतकालीन राजधानी देहरादून, स्थायी और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। तो इसे आप याद रखेंगे। अगर हम राज्य की भाषा की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य की 2 राज्य की भाषाएं देखने को मिलेगी। इसमें जो सबसे पहली राज्य की भाषा है वो आपकी हिंदी देखने को मिलती है और दूसरी राज्य की भाषा आपको संस्कृत देखने को मिलती है। संस्कृत को जो है 2010 में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तराखंड की द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है तो आपको द्वितीय राज्य की भाषा संस्कृत देखने को मिलती है। जब उत्तरांचल राज्य के निर्माण की बात चल रही थी तो जो विधेयक पारित किया जाता है, तो विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित करने की अगर बात की जाती है तो उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त सन 2000 को जो है लोकसभा में पारित किया गया था। वहीं अगर हम लोकसभा में पारित करने के बाद जब विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के द्वारा जो है इस विधेयक को 10 अगस्त 2020 सन 2000 को इस विधेयक को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के पश्चात कोई भी विधेयक जो है वो लागू हो जाता है या फिर वो कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो उत्तरांचल राज्य विधेयक था वो 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। कहीं कहीं आपको 29 अगस्त भी देखने को मिलता है। अगर हम
यहाँ पर राजकीय पशु की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पे हम देखते हैं तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है, उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। वहीं पक्षी की बात करते हैं, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल। और राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो राजकीय वृक्ष बुरांश है। अभी हम इनका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे, हालांकि ये वन लाइनर प्रश्न है तो इनको अभी हम एक नजरों से देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलता है। अगर हम खेल की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो आपको फुटबॉल देखने को मिलता है। वही हम अगर राजकीय वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है वो आपको ढोल देखने को मिलता है। राजकीय तितली की बात की जाए तो उत्तराखंड की राज्य तितली वुली वेंडेड पिकॉक है। वहीं अगर राज्य गीत की बात करें तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो है आपको उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। वहीं अगर हम आकार की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आपको इस प्रकार से यानी आयताकार देखने को मिलता है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं, उत्तराखंड जो है देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। वहीं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड अगर राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड जो 18वें नंबर का राज्य है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें शामिल किया जाए तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है 20वें स्थान पर आता है। उत्तराखंड जो है पर्वतीय राज्य है तो इसका अधिकांश भाग आपको पर्वतीय भाग में देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके पर्वतीय भाग की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल पर्वतीय भाग में स्थित है वो आपका 86.07% जो है पर्वतीय भाग में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम मैदानी भाग की बात करते हैं तो मैदानी भाग में आपको उत्तराखंड का जो है 13.93 भाग मैदानी भाग में देखने को मिलता है। अगर हम जिलों की बात करते हैं तो कुल 11 जिले ऐसे हैं जो पर्वतीय भाग में स्थित हैं। वहीं 2 जिले जो पूर्ण रूप से मैदानी भागों में स्थित है वो है आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अगर हम उत्तराखंड के लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो लंबाई है पूर्व से लेके पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है 358 किलोमीटर है। वहीं अगर हम इसके चौड़ाई की बात करते हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर मापी जाती है वो है 320 किलोमीटर। वहीं अगर हम उत्तराखंड के अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो जो सबसे उत्तरी अक्षांश से लेके अगर हम इसके उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो सबसे उत्तरी जो हमारा जिला है उधम सिंह नगर, माफ करना सबसे दक्षिणी जिला हमारा उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर से लेके सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी तक अगर हम इसके अक्षांश की स्थिति की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर से जहां से शुरू होता है वहां पे जो अक्षांश स्थिति है वो है 28°43'। और सबसे उत्तर में अगर हम जाते हैं तो यह आपका उत्तरकाशी का जो अंतिम पॉइंट है वहां की जो अक्षांश स्थिति है 31°27'। ये जो है उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति है, यानी 28°43' से लेके 31°27' के मध्य जो है उत्तराखंड राज्य स्थित है। अगर हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर हम इसके पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो इसका सबसे जो पश्चिमी अगर हम राज्य में बात करते हैं तो जो सबसे पश्चिमी राज्य है जिला हमारा वो है देहरादून और सबसे पूर्वी जिला है वो है पिथौरागढ़। तो जो देहरादून का सबसे पूर्वी भाग है सबसे पश्चिमी भाग है वो आपका 27°34' के देशांतर पर स्थित है। और जो सबसे पूर्वी की बात करते हैं जो पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है वो है 81°02' के पास। और इन दोनों के मध्य जो उत्तराखंड राज्य स्थित है। यानी अगर हम उत्तराखंड की देशांतर स्थिति की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है आपके पूर्वी देशांतर में स्थित है। और पूर्वी देशांतर में अगर बात करते हैं तो ये 27°34' से लेके 81°02' के मध्य स्थित है। वहीं अगर हम राज्यों
उत्तराखंड राज्य के जिलों की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो आपको चमोली देखने को मिलता है, और सबसे जो छोटा जिला है वो है आपका चंपावत। अगर हम राज्य की सीमाओं की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य जो है कुल 2 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। उसमें पहला आपका नेपाल देखने को मिलता है और दूसरा है चीन, और इनसे जो है कुल 5 जिले ऐसे हैं जो कि अपनी सीमाएं साझा करते हैं। उसमें से आपका पहला उत्तरकाशी आ गया, दूसरा पिथौरागढ़ आ गया, तीसरा चमोली आ गया, चौथा चंपावत आ गया, पांचवा उधम सिंह नगर हो जाएगा। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल जो 3 जिलों से सीमा साझा करता है। आपका पहला जिला हो जाता है उधम सिंह नगर, दूसरा जिला चंपावत और तीसरा जिला पिथौरागढ़। और अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन जो है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो उधम सिंह अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो कि दोनों देशों से सीमाएं साझा करता है। पिथौरागढ़ जो आपका नेपाल से भी सीमा साझा करता है और चीन से भी सीमा साझा करता है। अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य जो 2 राज्यों से सीमाएं साझा करता है। एक आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया। सीधा सीधा अगर हम इसको देखें तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको चीन देखने को मिलता है। अगर आप पूरब की तरफ आते हैं तो इधर आपको नेपाल देखने को मिलता है। तो वहीं अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे यूपी से राज्य सीमा साझा करता है। अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पश्चिम की तरफ आपको हिमाचल प्रदेश जो है देखने को मिलता है। तो ये उत्तराखंड का सीमा साझा करता है इन क्षेत्रों से। ये अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला, तो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि उत्तराखंड का सबसे पूर्व में आपका पिथौरागढ़ आता है, और सबसे पश्चिम जिले की अगर बात की जाती है तो सबसे पश्चिम में आपको देहरादून जिला देखने को मिलता है। वहीं अगर हम उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं तो सबसे उत्तर में जो है आपको उत्तरकाशी जिला देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सबसे दक्षिण जिले की बात करते हैं तो सबसे दक्षिण में आपको उधम सिंह नगर जिला देखने को मिलता है। अगर हम राज्य में कुल जिलों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं जो कि 2 मंडलों में विभाजित किए गए हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करते हैं तो कुमाऊं मंडल में कुल 6 जिले देखने को मिलते हैं। वहीं अगर गढ़वाल मंडल की बात करते हैं तो गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले देखने को मिलते हैं। अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करते हैं तो गढ़वाल मंडल का जो गठन है, गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में किया गया था। वहीं अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपको पौड़ी में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं मंडल का जो गठन है वो 1854-55 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको नैनीताल देखने को मिलता है। वहीं अगर हम उत्तराखंड में विधानमंडल की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक देखने को मिलता है। जिसको एक सदनात्मक समझ नहीं आ रहा है तो उसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि कहीं कहीं आपको, जैसे आप देश की बात करते हैं तो देश में आपको 2 सदन देखने को मिलता है। एक सदन है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। निम्न सदन में आपका लोकसभा आ जाता है। वहीं अगर उच्च सदन की बात करते हैं तो उच्च सदन में आपको राज्यसभा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम राज्य में बात करते हैं तो राज्य में भी आपको 2 सदन देखने को मिलते हैं, एक उच्च होता है और एक निम्न होता है। निम्न में आता है विधानसभा और उच्च में आता है विधानमंडल या विधान परिषद। तो अगर हम राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में जो कुल सीटों की बात करते हैं, कुल जो विधानसभा सीटें हैं, तो राज्य में कुल विधानसभा सीटें 70 विधानसभा सीटें हैं। जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था तो उस समय जो उत्तराखंड में कुल 22 सीटें देखने को मिलती थी। अगर हम इन 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो कुल 15 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित की गई है। ये 15 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई है। अगर हम इन 15 सीटों में से एससी की बात करते हैं तो
एससी के लिए कुल 13 सीटें आरक्षित की गई है। वहीं अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए केवल 2 सीटें आरक्षित की गई है। इसी में अगला पूछा गया यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। अगर हम सर्वाधिक विधानसभा वाले सीटों वाले जिले की बात करते हैं तो इसमें आपका हरिद्वार जिला देखने को मिलता है, जहाँ पर जो 11 विधानसभा सीटें हैं। और अगर हम सबसे कम विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आपको 2-2 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम एससी के लिए जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, सर्वाधिक विधानसभा आरक्षित सीटें हैं, वो आपको हरिद्वार में देखने को मिलती है। हरिद्वार में जो है तीन एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। वहीं अगर हम एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो इसके लिए 2 विधानसभा सीटें आरक्षित की गई है। तो इसमें एक आपको नानकमत्ता देखने को मिलती है और दूसरी चक्रता। नानकमत्ता आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है, तो चक्रता आपका देहरादून जिले में पड़ता है। अगर हम राज्य में विधानसभा भवन की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में जो है कुल 2 विधानसभा भवन देखने को मिलता है। पहला विधानसभा भवन की बात करते हैं तो पहला विधानसभा भवन आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरे विधानसभा भवन की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो दूसरा विधानसभा भवन है वो आपका गैरसैंण में बना हुआ है। उत्तराखंड गठन के पश्चात कुछ समय तक उत्तराखंड में अंतरिम सरकार चलाई गई थी और उसके पश्चात जो प्रथम बार उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था वो आपका 14 फरवरी सन 2002 को उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा चुनाव किया गया था। अगर हम अंतरिम सरकार की बात करते हैं तो अंतरिम सरकार में जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो आपके नित्यानंद स्वामी बने। वहीं अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपको नारायण दत्त तिवारी देखने को मिलेंगे। अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो राज्य को चला रहे हैं। वहीं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए अगर तो अंतरिम रूप से है, जो अंतरिम सरकार में अध्यक्ष बनाए गए थे तो आपको प्रकाश पंत देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम निर्वाचित विधानसभा की बात करते हैं तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके यशपाल आर्य बनाए गए थे। अगर हम वर्तमान में या फिर प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये रितु खंडूड़ी है और वर्तमान में जो है विधानसभा अध्यक्ष भी रितु खंडूड़ी है। अगर हम प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो सुरजीत सिंह बरनाला जो है उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल है। वहीं अगर हम महिला की बात करते हैं तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल जो है मार्गरेट आल्वा बनाई गई थी। अगर हम राज्य की कुल लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है। इनमें से एक सीट जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा जो है एससी के लिए आरक्षित की गई है। 5 लोकसभा सीटें कौन कौन सी है तो उसमें आपको एक तो टिहरी देखने को मिलेगी, दूसरी हरिद्वार और तीसरी सीट आपका पौड़ी में है, चौथी नैनीताल है और 5वीं अल्मोड़ा में देखने को मिलती है। तो ये 5 सीटें जो है उत्तराखंड के लिए लोकसभा क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इनमें से अल्मोड़ा एकमात्र सीट है जो एससी के लिए आरक्षित की गई है। इनमें से अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला मंडल है तो आपको गढ़वाल मंडल देखने को मिलेगा। गढ़वाल मंडल में जो है 3 लोकसभा सीटें है। इसमें से एक आपका टिहरी हो जाएगी, टिहरी और टिहरी के अलावा दूसरी हरिद्वार और तीसरी आपका पौड़ी। ये 3 सीटें जो आपके गढ़वाल मंडल में पड़ती है। अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा सीटें हैं वो जो है वर्तमान में 3 सीटें उत्तराखंड के लिए आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद। अगर हम प्रथम राज्यसभा सांसद की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो मूल महिला के रूप में अगर देखें तो मनोरमा शर्मा डबरियाल जो पहली राज्यसभा सांसद के रूप में चुनी जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव, ये जो आपकी राधा रतूड़ी बनी है। अगर हम राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो वर्तमान में अभी भी राधा रतूड़ी इस पद पर बनी हुई है और ये प्रथम महिला है जो कि राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुनी गई है।
राज्य में अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कुल 95 ब्लॉक देखने को मिलेंगे। अगर हम सर्वाधिक ब्लॉक की बात करते हैं तो सर्वाधिक ब्लॉक जो है, ब्लॉक को आप विकास खंड के नाम से भी जानते हैं, तो सर्वाधिक विकास खंड या ब्लॉक आपको पौड़ी जिले में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको 15 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम विकास खंड वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। बागेश्वर आपका कुमाऊं मंडल में आता है और रुद्रप्रयाग आपका गढ़वाल मंडल में आता है। इन दोनों जिलों में जो 3-3 विकास खंड देखने को मिलेंगे। अगर हम राज्य के उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है ये नैनीताल में बनाया गया है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। राज्य में अगर नगर निगम की बात की जाती है तो उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 11 नगर निगम है। जो नवीनतम नगर निगम बने हैं उसमें आपको पिथौरागढ़ देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ के अलावा एक अल्मोड़ा जो है नवीनतम नगर निगम बने हैं। वहीं अगर हम राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद जो है मसूरी में बनाई गई थी। अगला है, प्रथम महाधिवक्ता की बात करें, जब हमारी अंतरिम सरकार थी तो अंतरिम सरकार में एलपी नेतानी जो है प्रथम महाधिवक्ता चुने गए थे। वहीं अगर हम निर्वाचित सरकार की बात करते हैं तो निर्वाचित सरकार में जो प्रथम महाधिवक्ता बने वो आपके मेहरबान सिंह नेगी को बनाया गया। अगला है, राज्य प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग। विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा को बनाया गया। वहीं अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के जो आर के धर को बनाया गया था। अगर हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष के विजेंद्र जैन को बनाया गया था। वहीं अगर हम राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग जो है डॉक्टर संतोष चौहान या फिर श्रीमती डॉक्टर संतोष चौहान जी को चुना गया था। वहीं अगर हम प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो है डॉक्टर RS टोलिया को बनाया गया है। अगर हम प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस की बात करते हैं तो उत्तराखंड पुलिस के प्रथम महानिदेशक के रूप में अशोक कांत शरण को बनाया गया था। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार जो 1,86,292 देखने को मिलती है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व 189 जो देखने को मिलता है। यानी इसका मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर के अंतर जो 1 किलोमीटर के अंदर 189 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो औसत साक्षरता जो उत्तराखंड में 78.82% देखने को मिलती है। इसमें से जो पुरुष साक्षरता है, पुरुष साक्षरता 87.40% है। वहीं अगर हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो 70% महिलाएं जो साक्षर है। वहीं अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वह है 963। लिंगानुपात जो पुरुषों पर निकाला जाता है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि 1000 पुरुषों में अगर 1000 पुरुष है तो यहाँ पर जो 963 महिलाएं भी है। यानी महिलाएं जो कितनी कम है, 37 महिलाएं जो आपको कम देखने को मिलती है। यानी पुरुषों की संख्या अधिक है तो महिलाओं की संख्या कम है। यानी अगर विवाह की बात की जाए तो अगर 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष में जो 963 पुरुषों का ही विवाह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 963 महिलाएं हैं। यानी लिंगानुपात अगर देखें तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो है 963। अगला है उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद। अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद की बात करते हैं तो इसमें रुद्रप्रयाग जो देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो हरिद्वार में जो सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। अगला है उत्तराखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जनपद है वो आपको हरिद्वार देखने को मिलता है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लिए जो 3 सीटें आरक्षित की गई है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वहीं अगर सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जनपद की बात करते हैं तो इसमें चंपावत देखने को मिलता है।
अगर हम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, अभी तक जाति की बात कर रहे थे, अब जनजाति की। जनजाति मतलब एसटी में जो लोग आते हैं, यह सर्वाधिक संख्या उधम सिंह नगर में देखने को मिलती है। अगर हम सबसे कम जनजाति की बात करते हैं, जो सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, ये आपको रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है वो अल्मोड़ा है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद की अगर बात की जाती है तो ये आपका हरिद्वार देखने को मिलता है। अगला है उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद जो हरिद्वार है। वहीं अगर सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है तो ये आपका उत्तरकाशी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद। ये आपको देहरादून देखने को मिलेगा, जहां पर जो सर्वाधिक लोग साक्षर हैं। वहीं सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जनपद की बात करते हैं तो इसमें उधम सिंह नगर जो है सबसे निचले क्रम में आता है, जहां पर जो सबसे कम लोग साक्षर हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला देखा जाए तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला देखा जाए तो ये आपका हरिद्वार देखने को मिलता है। वहीं अगर हम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो सर्वाधिक महिला साक्षर जो आपको देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत की बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिले में सबसे कम महिलाएं जो साक्षर है। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून है। वहीं अगर हम सबसे कम नगरीकृत जिले की बात करते हैं तो आपको बागेश्वर हो जाएगा। अगला है राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना कौन सा है। तो ये 2021 में जो डालन वाला जो थाना है, इसको जो प्रथम बाल मित्र थाने के रूप में इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण। इसमें जो महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। यूके पीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके एनपी नवानी। वहीं अगर हम उत्तराखंड के प्रथम राज्य लोक आयुक्त की बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्य लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था वो थे आपके न्यायमूर्ति SHA रज्जा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में दुर्गेश जोशी को चुना गया था। वहीं अगर हम राज्य के प्रथम मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में जो थे ये थे आपके अजय विक्रम सिंह। अगला है उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है आपका नेशनल हाईवे 7। उत्तराखंड में कुल हवाई अड्डे हैं 5। अगला प्रश्न है राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। अगर सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगर हम इसकी कुल क्षमता की बात करते हैं तो इसकी कुल क्षमता जो आपको 2400 मेगावाट देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है। तो ये आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो राज्य का जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है वो आपका हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। तो ये आपको कालू मेहरा देखने को मिलेंगे जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एकमात्र क्रांतिकारी थे जो समय सक्रिय रूप से इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपकी गोरा देवी देखने को मिलती है जिन्होंने वृक्षों से चिपक कर जो वृक्षों की रक्षा करने के लिए अन्य महिलाओं को भी जो है प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जो है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। इनको जो है चारण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई।
उत्तराखंड जो कुमाऊं है, कुमाऊं जनपद की जो लक्ष्मीबाई है, जिया रानी को जाना जाता है। वहीं अगर हम उत्तराखंड गढ़वाल की झांसी की रानी की बात करते हैं तो ये जो है तिलु रोतेली देखने को मिलती है। तिलु रोतेली ने जो है जब इनके भाई और इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात भी जो चंद वंश के जो शासक थे उनके द्वारा जब गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण किया गया था तो इन्होंने जो है उनका सामना अकेले किया था। अगर हम उत्तराखंड के गांधी की बात करते हैं तो उत्तराखंड के गांधी का दर्जा इंद्रमणि बडोनी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में गांधी पुलिस की संज्ञा दी जाती है। तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस है, राजस्व पुलिस को जो है गांधी पुलिस की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वृक्ष मानव। उत्तराखंड के वृक्ष मानव के रूप में जो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता। ये आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो भारत के उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है दरबान सिंह नेगी। वहीं अगर हम परमवीर चक्र की बात करते हैं तो परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। वहीं अगर हम अशोक चक्र की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो प्रथम अशोक चक्र मिला था वो मिला था आपको भवानी दत्त जोशी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम थल सेनाध्यक्ष। ये जो जनरल बिपिन चंद्र जोशी उत्तराखंड से पहले थल सेनाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम नौसेनाध्यक्ष के रूप में कौन बने थे। तो ये आपके एडमिरल देवेंद्र जोशी उत्तराखंड के प्रथम नौसेनाध्यक्ष चुने गए थे। वहीं देश एवं राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि आपके पंतनगर में पड़ता है। ये जो है देश और राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। अगला है उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय। अगर हम उत्तराखंड के प्रथम संग्रहालय की बात करते हैं तो देहरादून वन संग्रहालय जो है उत्तराखंड का प्रथम वन संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा। ये आपकी नंदा राजजात यात्रा जो कि प्रति 12 वर्ष के बाद मनाई जाती है। इसमें जो 280 किलोमीटर पैदल यात्रा की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा समूह मंदिर की अगर हम बात करें तो ये आपको जागेश्वर देखने को मिलता है। अगला है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका तुंगनाथ मंदिर है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो टिहरी बांध है ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 260.5 मीटर जो देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुलिस थाने वाला जिला। ये आपका देहरादून है जहां पर आपको 21 थाने जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम सबसे कम पुलिस थाने की बात करते हैं तो सबसे कम पुलिस थाने जो है रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पर केवल 5 पुलिस थाने वर्तमान में स्थित है। ये याद रखेंगे, जो इस प्रकार के प्रश्न है ये बदलते रहते हैं, ये डाटा जो है बदलता रहता है, इसलिए आप इसको अपडेट करते रहिए। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम साइबर थाना। ये आपका देहरादून में है जो कि 25 मार्च 2015 को इसका गठन किया गया था। वहीं दूसरा साइबर थाना जो है आपके रुद्रपुर में खोला गया था जिसका गठन 1 जनवरी 2021 को किया गया था। अगर सर्वाधिक नगरों वाले जनपद की बात करते हैं तो सर्वाधिक नगर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार में है। यहाँ पर कुल 24 नगर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम सबसे कम नगर वाले जनपद की बात करते हैं तो सबसे कम जो नगर है वो आपके बागेश्वर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो केवल 1 नगर देखने को मिलता है। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। गढ़वाल क्षेत्र का जो प्रथम उल्लेख है आपके जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो जो हमारा केदारनाथ है, केदारनाथ को जो है प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग नाम से भी जाना जाता है, भृंगतुंग। अगला प्रश्न है, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है। जो वेद है, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को कई नामों से जाना गया है। इसमें से आपको देखने को मिलता है हेमवंत। हेमवंत जो उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ये नाम भी जो गढ़वाल क्षेत्र के लिए वेदों में प्रयुक्त किया गया है। अगला है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। ये सबसे सामान्य प्रश्न है जो कि
अब तो खैर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आता है तो आप याद रखेंगे। जो कण्व आश्रम है ये आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये आपके जो कुनिंद शासक है, कुनिंद शासक को जो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में माना जाता है। या प्रथम राजनीतिक वंश की बात की जाए तो प्रथम राजनीतिक वंश जो कुनिंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। अगर हम कुनिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की बात करते हैं तो ये आपके अमोघवती हो जाएगा। अमोघवती की जो है कई मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, इसलिए जो है मुद्राओं के आधार पर कहा जाता है कि अमोघवती जो है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो अगर हम प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की बात करते हैं तो ये आपका कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूर राजवंश को जो है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। अगर हम राजनीतिक वंश की बात करते हैं तो राजनीतिक वंश आपका कुनिंद हो गया। अगर हम ऐतिहासिक राजवंश की बात करते हैं तो ऐतिहासिक राजवंश जो है आपका कत्यूर राजवंश हो जाता है। अगला प्रश्न है कत्यूर वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा था। तो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा की बात की जाती है तो इसमें ललित सुरदेव को गिना जाता है। अगर हम कत्यूरी राजवंश की राज की भाषा की बात करते हैं तो इनकी राज की भाषा जो है संस्कृत देखने को मिलती है। वहीं अगर हम चंद्रवंश की बात करते हैं तो चंद्रवंश प्रश्न यहाँ बनता है चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी? तो बालो कल्याण चंद के द्वारा जो है अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाई गई और अल्मोड़ा को जो राजधानी के रूप में विकसित किया गया। अगर हम चंद राजाओं के चिन्ह की बात करते हैं तो इनका राज की चिन्ह था गाय। वहीं अगर प्रश्न आता है कि रुद्रपुर नगर किस चंद्र शासक के द्वारा बसाया गया था तो ये आपका रुद्रचंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद राजाओं के समय ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का केंद्र था। तो ये आपका अल्मोड़ा में जो है इसका केंद्र था। वहीं अगर प्रश्न आता है वह चंद राजा जिसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है तो वो थे आपके देवीचंद को जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना। अगर हम डिबेटिंग क्लब की बात करते हैं तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न है कुमाऊं भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो 1871 में जो अल्मोड़ा में कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार का प्रकाशन किया गया है। अगला प्रश्न है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से जिन दो लोगों ने भाग लिया था उनमें से एक थे, तो इनमें से थे ज्वालादत्त जोशी। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रजामंडल की स्थापना है ये आपके 23 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है टिहरी का भारत में विलय कब हुआ? तो जो टिहरी पहले जो राजा के शासन के अंतर्गत आता था, इसका जो है 1 अगस्त सन 1949 को भारत देश में विलय किया गया था। अगला प्रश्न है डोला पालकी आंदोलन से संबंधित था। जो डोला पालकी आंदोलन है ये जो शिल्पकारों से संबंधित था। कनकट्टा बैल आंदोलन की बात करें तो कनकट्टा बैल जो आंदोलन हुआ था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया। अगर हम खोटा खर्रा आंदोलन की बात करते हैं तो खोटा खर्रा आंदोलन जो भूमिहीनों को भूमि वितरण करने के लिए जो ये आंदोलन चलाया गया था। वहीं अगर हम खीरा कोट आंदोलन की बात करते हैं तो जो खीरा कोट आंदोलन है इसका संबंध जो खड़िया खनन से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी। इसकी मांग जो 1938 में श्रीनगर अधिवेशन में जो उठाई गई थी। अगला प्रश्न है कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो इस रिपोर्ट में जो कौशिक समिति ने कहा गया था कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो गैरसैंण में होनी चाहिए।
अगला जो प्रश्न है वो है वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय क्षेत्र है। तो ये आपका जो बाह्य हिमालय है जिसको हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं, इस क्षेत्र में जो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगर हम राज्य में औसत वर्षा की बात करते हैं तो राज्य में जो औसत वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य तक होती है। अगला प्रश्न है शिवालिक हिमालय का वह स्थान जहां वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है। जो नरेंद्र नगर है जो कि आपका टिहरी जनपद है, यहाँ पर जो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो जो वृहत हिमालय के ऊपरी भाग है इन क्षेत्रों में जो सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। तो अगर हम सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं शीतकालीन ऋतु में तो पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून इन जनपदों में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है शीतकाल में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है वो आपका वृहद हिमालय क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर जो तापमान सबसे कम रहता है। यहाँ पर जो आपको सर्वाधिक समय तक जो बर्फ देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है राज्य में न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र। अगर न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो मुक्तेश्वर में जो है न्यूनतम तापमान 2020 में देखा गया था जो था -1.2 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना। जनवरी को जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक ठंडा महीना के रूप में जाना जाता है। यहाँ इस समय जो उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो अलकनंदा नदी जो है सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अगला है सर्वाधिक प्रवाह पथ या सबसे लंबी नदी है। तो काली नदी जो है सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी देखने को मिलती है। राज्य के सबसे पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी ये भी आपकी काली नदी है। काली नदी को जो है शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो ये भी आपकी काली नदी हो जाएगी। काली नदी का जो नदी घाटी क्षेत्रफल है वो जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है रवाई घाटी के किस रवाई घाटी उत्तरकाशी किस नदी का वरदान है। तो इसको जो कमल नदी जो है जो कमलेश्वर नदी से निकलती है, इसको जो है जो रवाई घाटी है पुरोला का जो क्षेत्र है ये जो है कमल नदी का वरदान कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल ये आपका भीमताल हो जाएगा जो कि त्रिभुज के आकार का है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल। अगर हम सबसे गहरे ताल की बात करते हैं तो नौकुचिया ताल है। अगर हम इस नौकुचिया ताल की बात करते हैं तो इसकी 9 भुजाएं देखने को मिलती है जो कि आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर कहाँ है। ये आपके जो बैजनाथ झील है ये जो बागेश्वर में पड़ती है। बैजनाथ झील जो पहली कृत्रिम झील है जो कि आपकी गोमती नदी पर है। अगला प्रश्न है वह ताल जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है जहाँ झूला मेला लगता है। तो ये आपके श्यामला ताल चंपावत में हो जाएगा। चंपावत के जो चंपावत में श्यामला ताल है यहाँ पर जो है विवेकानंद आश्रम बनाया गया है और यहीं पर जो है झूला मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है। ये आपके तड़ांग ताल जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। तड़ांग ताल में जो 5 सुरंगें बनी है जहां से जो है जल की निकासी होती है। अगला है गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं। जो चमोली जनपद है चमोली जनपद में जो है गढ़वाल मंडल के सर्वाधिक झीलें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक झीलों या तालों वाला जनपद। तो ये भी आपका चमोली जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ताल को भाई बहनों का ताल व कटोरे नुमा ताल कहा जाता है। तो ये आपका महासर ताल जो कि टिहरी जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो जो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना है ये मसूरी में होती है। अगला है
गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह सहस्त्र ताल देखने को मिलता है, जो कि आपके टिहरी जनपद में स्थित है। अगला है राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, रामतीर्थ सागर या फिर इसको सुमन सागर के नाम से भी जानते हैं, यह है टिहरी में। अगला प्रश्न है राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, ये आपका गंगोत्री हिमनद हो गया या फिर इसी को गोमुख हिमनद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। अगर कुमाऊं मंडल की बात की जाती है तो प्रॉपर जो कुमाऊं मंडल में पड़ता है वो आपका मिलम ग्लेशियर हो जाता है, यह मिलम हिमनद। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद की बात करते हैं तो ये पिंडारी हिमनद है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जिलों में जो है इसका विस्तार है। अभी आ गया प्रश्न कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद, पहले चर्चा कर चुके हैं मिलम हिमनद, जो कि मुंशियारी पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल, यह है बेदनी बुग्याल, जो कि आपके चमोली जनपद में पड़ता है। अगला है शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण किया जाता है, तो स्कीइंग प्रशिक्षण जो है दयारा बुग्याल में किया जाता है। अगला है हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, ये जो बगजी बुग्याल है, बगजी बुग्याल आपका चमोली जनपद में पड़ता है। बगजी बुग्याल से जो है हिमालय का सबसे भव्य दर्शन देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी, तो इसका जवाब होगा आपका बेलाडोना। बेलाडोना की जो औषधि है इसकी जो है राज्य में प्रथम बार खेती शुरू की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है राज्य को घोषित किया गया है, तो इसका होगा का हर्बल स्टेट। उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य को जो है हर्बल स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान HRDI ये कहाँ स्थित है, तो आपका जो उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान है ये आपका गोपेश्वर में स्थित है, जो कि आपके चमोली जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में मैती या माइका आंदोलन का सूत्रपात किया था, ये किया था कल्याण सिंह रावत के द्वारा। अगला प्रश्न है झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता थे, ये गोविंद सिंह रावत। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, तो राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो है 6। इसमें से आपका कार्बेट नेशनल पार्क, गोविंद वन्यजीव विहार, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजाजी, इसके अलावा जो होगी आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब जो राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में शामिल किया गया था। अगला है फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो ये आपकी पुष्पावती नदी। अगला प्रश्न है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और अगर सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये आपका गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। अगला है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों वाला अगर जनपद की बात की जाए तो ये आपका चमोली। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार। वहीं अगर सबसे छोटे वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो जो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है वो आपका मसूरी वन्य जीव विहार, जो कि देहरादून में पड़ता है। अगला है अगला प्रश्न है एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है
राज्य का पहला बंदरबाड़ा बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला बंदरबाड़ा जो है आपका चंडाक क्षेत्र जो पिथौरागढ़ में है, वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला है राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला क्षेत्र, वो है आपका चमोली जनपद में। अगला है राज्य में सबसे कम ऊसर भूमि वाला क्षेत्र है की बात की जाए तो है नैनीताल में। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक प्रति भूमि क्षेत्रफल वाला जिला, तो है पौड़ी। और सबसे कम प्रति भूमि वाला अगर जिले की बात की जाए तो है रुद्रप्रयाग क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद है चमोली और सबसे कम चारागाह भूमि वाला क्षेत्रफल है टिहरी। अगला है ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, तो यह था 1815 में। कुमाऊं के जो गवर्नर थे, कुमाऊं के जो कमिश्नर थे ट्रेल की सहायता से जो है ये दूसरे गवर्नर कमिश्नर है, और जो प्रथम कमिश्नर थे वो थे ई गार्डनर के नेतृत्व में जो ट्रेल थे उन्होंने जो 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त लाया था, जिसको एक साला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इस समय जो गवर्नर थे ई गार्डनर, ये राज्य के प्रथम कमिश्नर थे, और इन्हीं की कमिश्नरी में जो इनके सहायक थे ट्रेल की सहायता से जो प्रथम एक साला भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। अगला है ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त होता विकेट बंदोबस्त। अगला है स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, यह था 1960 और 64 में। अगला है ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है, यह है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है राज्य की सबसे पुरानी नहर। अगर हम सबसे पुरानी नहर की बात करते हैं तो ये आपकी ऊपरी गंगा नहर है, जिसका निर्माण जो है 1842 से 64 के मध्य किया गया। अगला प्रश्न है राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1925 में हर्षिल क्षेत्र, जो कि आपके उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 1830 में। राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है उत्तराखंड टी नाम से, जो है उत्तराखंड की जो चाय है उसका विक्रय किया जाता है। अगला है राज्य में दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है, ये की जाती है आपकी आंचल ब्रांड के नाम से। अगला प्रश्न है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर है। इसमें जो राज्य के एक तो रम्माण उत्सव है जिसको 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, इसको जो है 2017 में यूनेस्को के में विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न भी यूनेस्को से ही संबंधित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राज्य के मूर्त धरोहर की बात करें तो इसमें एक तो नंदा देवी रिजर्व है जिसको 1988 में जो इसमें शामिल किया गया था, और दूसरा है आपका फूलों की घाटी जिसको जो है 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना, ये अल्मोड़ा में 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न है लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार, तो ये हो जाएंगे आपके मोलाराम तोमर। अगला है नैनीताल में स्थित घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक, ये है शुभम बदानी। नैनीताल के कोटाबाग में जो ये लाइब्रेरी स्थित है। अगला है डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है, ये है आपका नैनीताल में। अगला है गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है, यह है पशुलोक ऋषिकेश में। अगला है मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई, ये की गई आपकी उधम सिंह नगर में। अगला है उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम बना, तो ये बना था 2007 में। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है ढोल दमाऊ। अगला है राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई, ये की गई थी 2015 में। अगर राज्य की पहली सफल फिल्म की बात की जाती है तो आपकी घर जवें। अगला है फिल्मों के प्रोत्साहन करने हेतु राज्य में फिल्म विकास परिषद गठित किया गया, इसका गठन किया गया था 2016 में। अगला है राज्य का पहला म्यूजियम वीडियो एल्बम है,
झुम्पा। अगला है किस त्योहार की रात में जो है भेला खेला जाता है। भेला जो है ये आपका दीपावली के त्योहार में खेला जाता है। अगला है घी संक्रांति या फिर इसको जो है ओलगिया के नाम से भी जाना जाता है। घी संक्रांति को जो है ओलगिया नाम से भी जाना जाता है। ओलगिया ये मनाया जाता है आपके सितंबर के मध्य में। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या फिर काले कोए का त्योहार कहा जाता है। यह मकर संक्रांति जो होती है, मकर संक्रांति को जो है कुमाऊं में घुघुतिया या फिर काले कोए का त्योहार कहा जाता है। अगला है आषाढ़ी कोतिक बग्वाल मेला। ये जो है देवीधुरा चंपावत में मनाया जाता है। और लड़ी दूरा मेला की बात की जाए तो लड़ी दूरा मेला जो है बाराकोट जो भी चंपावत में है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। थल मेला की बात की जाए तो थल मेला जो आपके पिथौरागढ़ में बालेश्वर थल मंदिर में इसका आयोजन होता है। अगर झंडे मेले की बात करते हैं तो झंडा मेला जो है देहरादून में इसका आयोजन किया जाता है। अगला है राज्य में कुंभ मेला लगता है। तो राज्य में जो कुंभ मेला है हरिद्वार में हर प्रत्येक 12 वर्ष में जो इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है गोचर मेले की शुरुआत। अगर गोचर मेले की शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 1943 में बर्नेडी द्वारा की गई थी। गोचर आपका चमोली में पड़ता है तो ये मेला जो आपके चमोली में लगता है। अगला है हरियाली पुड़ा मेला मनाया जाता है। हरियाली पुड़ा मेला में जो है नोटी में मनाया जाता है जो कि आपका चमोली जनपद में पड़ता है। अगला है अंडूडी उत्सव या फिर मक्खन उत्सव या फिर बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। जो अंडूडी उत्सव है ये आपका दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। इसमें जो है लोग आपस में मक्खन की होली खेलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाली दिवस मनाया जाता है। हरियाली दिवस जो है 16 जुलाई को मनाया जाता है। अगर शहीद दिवस की बात की जाती है तो शहीद दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो सल्ट कांड हुआ था इस कारण से। अगला प्रश्न है प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कासुंडा गांव से होमकुंड तक की 19 से 20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा ये है आपकी नंदा देवी राजात यात्रा। अगला है नंदा देवी राजात यात्रा जो कि नंदा जी या पार्वती जी के विदाई की यात्रा है। कासुंबा गांव से होमकुंड तक की दूरी है। तो इसकी जो कुल दूरी है आपकी 280 किलोमीटर है। अगला है नंदा राजात यात्रा में किस राज्य परिवार की विशेष भूमिका है। तो इसमें जो चांदपुरगढ़ी के कुंवर वंश है उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही जो यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगला है नंदा जी के विदाई यात्रा में आगे चलता है। इसमें क्या होता है जो 4 सींग वाला मेढ़ा होता है या बकरा वो जो यात्रा के आगे आगे चलता रहता है। अगला है राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया। तो ये बिछाया गया था 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक। अगला प्रश्न है बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है काठगोदाम जो कि नैनीताल में पड़ता है और दूसरा है कोटद्वार जो कि पौड़ी में पड़ता है। अगला है छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है टनकपुर जो कि चंपावत में है। अगला है राज्य की सबसे लंबा रनवे है यह है दून जूलीग्रांट हवाई अड्डा। अगर हम सबसे छोटा रनवे की बात करते हैं तो चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा है। इसका जो रनवे है सबसे छोटा रनवे है। अगला है राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना। यह है आपकी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। अगला प्रश्न है टिहरी डैम का आधिकारिक नाम। इसका आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। अगर इसी से संबंधित अगला प्रश्न है टिहरी डैम का स्थानीय नाम की बात करते हैं तो इसका स्थानीय नाम है सुमन सागर। प्रश्न है वर्तमान में उरेडा का मुख्यालय है। तो उरेडा का मुख्यालय है देहरादून में। अगला प्रश्न है राज्य में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से जो है राज्य में जीएसटी लागू किया गया। अगला प्रश्न है राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है वो है कहाँ काशीपुर में। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड मिले हैं। ये आपके लाल कुआं जो कि नैनीताल में पड़ता है। अगला प्रश्न है
राज्य में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। तो राज्य में जो प्रथम चीनी मिल है, इसकी स्थापना 1936 में काशीपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति लागू की गई। तो ये की गई थी आपकी 31 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम बार निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ था। ये हुआ आपका 7-8 अक्टूबर 2018 को। अगला है, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय है, ये है आपका हल्द्वानी में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की बात की जाए तो यह है श्रीनगर पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है रुड़की, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात करें तो यह आपका देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है रामनगर, जो कि नैनीताल में पड़ता है। अगर हम मदरसा एजुकेशन बोर्ड की बात करते हैं तो उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड है आपका देहरादून में। अगला है, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सुद्धोवाला जो है देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर है आपका देहरादून में। अगला है, राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये है देहरादून में। अगला है, राज्य में ई वे विल व्यवस्था लागू की गई थी, ये की गई थी 20 अप्रैल 2018 से। अगला है, राज्य एवं देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो ये आपका जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, ये राज्य का प्रथम और देश का भी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। ये प्रश्न दूसरी बार भी आ गया है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1960 में जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंध संस्थान, जिसको IIM कहते हैं, ये उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो जो काशीपुर है उधम सिंह नगर, यहाँ पर जो है IIM स्थित है। अगला है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, यह है ऋषिकेश देहरादून में, उत्तराखंड में एकमात्र एम्स है। अगला है, राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय, यह है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर में। अगला है, राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है, तो ये किया गया आपका घोड़ाखाल नैनीताल में। इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 1966 में जो है इस स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं आड़ा। गढ़वाली बोली का प्रश्न है, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना, तो गढ़वाली बोली की जो प्रथम रचना है वह है गोरखवाणी, ये जो है सुदर्शन शाह द्वारा रचित है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपके जो लोक रत्न पंत है, जिसको गुमानी पंत के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तराखंड के आदि कवि के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं भाषा के आदि कवि के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक, यह है गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र है देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान भी देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में है। वहीं अगर भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात करते हैं तो भारतीय वन्य जीव संस्थान भी देहरादून में स्थित है। अगर भारतीय वन अनुसंधान की बात करते हैं तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है, 1906 में जिसको गठित किया गया था। अगला है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, यह है आपका नैनीताल में, 1976 में जिसको गठित किया गया था। वहीं अगर हम गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करते हैं तो यह है पौड़ी में, और इसको भी जो है 1976 में गठित किया गया था। कुमाऊं परिषद की बात करते हैं तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में नैनीताल में किया गया था। वहीं अगर हम कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय की बात करते हैं तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है रानीखेत, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। वहीं गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो है लैंसडाउन पौड़ी में।
अगला प्रश्न है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM की बात करें तो NIM आपका उत्तरकाशी में है। 1965 में जो इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब है, ये आपका नैनीताल में। अगला प्रश्न है पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र है, यह है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये रायपुर देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की राजकीय तितली का संशोधित नाम है, यह है वुली वेंडेड पीकॉक, पहले इसका नाम था कॉमन पीकॉक। अगला प्रश्न है वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम स्थित है, यह है रोशनाबाद हरिद्वार में। अगला प्रश्न है कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया, इसका शुभारंभ किया गया था दुर्गादत्त जोशी के द्वारा। अगला है टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी, टिहरी राज्य आंदोलन हुआ था, इसकी मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना करना। वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना है, यह है देहरादून में, इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। अगला है कालू मेहरा ने संगठन बनाया था क्रांतिवीर, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इनके द्वारा क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया गया था। अगला प्रश्न है सरला वैन द्वारा स्थापित अनाशक्ति आश्रम स्थित है, यह कोसानी बागेश्वर में, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। सरला वैन जो गांधी जी की शिष्य थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वृक्ष मानव कहलाते हैं, तो यह विश्वेश्वर दत्त सकलानी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जो है उत्तराखंड के मानव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर फैलाया, इसको जो है विश्व स्तर पर फैलाने का कार्य किया है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगला प्रश्न है मोलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था, तो मोलाराम के द्वारा जो है मनमंत पंथ चलाया गया। अगला है राज्य में डोल सागर के अकेले ज्ञाता है, यह है उत्तम दास। अगला प्रश्न है पद्म श्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, तो यह है नीलांबर पंत। अगला है राज्य से प्रथम महिला सांसद बनी थी, ये बनी थी कमलेंदुमती शाह। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी, यह है कैप्टन भावना गुरुनानी। अगला है भारत की प्रथम महिला रेफरी जूडो खेल में, ये थी सुश्री मीनू। अगला प्रश्न है राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका, यह है शालिनी शाह। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS, यह है ज्योतिराव पांडे। अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे, यह KC सिंह बाबा। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बने शतरंज, ये बने परिमार्जन नेगी। अगले है राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसी खेल है स्कीइंग, जो कि बर्फ में खेला जाता है। अगला है देश की प्रथम महिला के रूप में बचिंद्र पाल ने एवरेस्ट फतह किया था 23 मई 1984 में। अगला है कुमाऊं की झांसी की रानी कहा जाता है जिया रानी को। अगर गढ़वाल की बात की जाए तो गढ़वाल की झांसी की रानी है तीलू रोतेली। अगर हम नाक काटने वाली रानी की बात करते हैं तो नाक काटने वाली रानी के रूप में जो रानी कर्णावती को जाना जाता है। टेचरी माई की बात करें तो टेचरी माई का मूल नाम था दीपा नोटियाल। चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है गोरा देवी को। उत्तराखंड में बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को। रूपा देवी जो है उत्तराखंड की बुग्यालों की मदर टेरेसा नाम से जानी जाती है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, ये है हल्द्वानी नैनीताल में। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है मंगलोर, जो कि हरिद्वार में स्थित है। अगला है राज्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, ये है सुमित्रानंदन पंत। 1968 में इनको जो है चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है श्री चंडी प्रसाद भट्ट। 1982 में जो इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि पर्यावरण क्षेत्र में इनको दिया गया। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता थी गोरा देवी। अगला है मैती आंदोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता कल्याण सिंह रावत। अगला है अ सन ऑफ हिमालय
डॉक्यूमेंट्री बनी है? ये बनी है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम समाचार पत्र, यह है द हिल्स, 1842 में मसूरी से जो ये शुरू किया गया था। अगला है, राज्य का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, ये है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको 2005 में जो कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ये आपके देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, 1847 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक है, ये है कालिंदी खाल, गंगोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक 109 किलोमीटर लंबा। अगला है, राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क, यह है देहरादून जू में। अगला है, देश व राज्य की प्रथम रामायण वाटिका, यह है हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, यह है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हलवल गार्डन की बात करते हैं तो ये माणा गांव में है, जो कि चमोली में पड़ता है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम मॉस गार्डन, ये है खुरपाताल नैनीताल में, अभी इसको विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र है रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, देश का पहला घास संरक्षण केंद्र, ये द्वारसो रानीखेत में है, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, ये किया गया आपका एरीज नैनीताल में। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला मेयर या महापौर, ये बनी थी श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल। अगला है, कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, यह है उत्तराखंड। भारत का प्रथम लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र है मुंशियारी में। अगला है, राज्य का पहला शूटिंग रेंज स्थापित हुआ है, ये हुआ है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में। अगला है, प्रथम एग्रो क्लस्टर बनाया गया है, ये बनाया गया आपका टिहरी नौता गांव में। अगला प्रश्न है, जानवरों हेतु भारत की पहली क्वारंटीन फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य है, ये है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, मोबाइल ई कोर्ट सेवा वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। राज्य का प्रथम प्रदूषण जांच वाहन मोबाइल शुरू किया गया पिथौरागढ़ में। अगला है, भू कानून समिति के अध्यक्ष बने, यह है सुभाष कुमार, जो कि पूर्व मुख्य सचिव थे। इनको जो है, जो अभी भू कानून समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। अगला है, जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य है, ये बना है उत्तराखंड। भारत की पहली टरबाइन रनर स्थापित है टिहरी में। अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा है उत्तराखंड में, जो कि 30 किलोमीटर लंबा है। अगला है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया भारत का प्रथम खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत है नक्षत्र सभा मसूरी से, इसकी जो है शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज में परिवर्तित किया जा रहा है, जो लक्ष्मण झूला है उसको जो है राज्य के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। अगला है, राज्य का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया गया है, ये किया गया आपका हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है, ये हुआ आपका हल्द्वानी में। अगला है, भारत की पहली मिनी टी फैक्ट्री है पिथौरागढ़ में। अगला जो प्रश्न है वो है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई है, ये हुई है 28 मई 2020 से। अगला प्रश्न है, खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना है, ये बना है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है 2020 में इसकी पहली रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन देने की घोषणा करने वाला राज्य, ये बना है आपका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला इको ब्रिज, ये बना है कालाडोंगी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कोई शोध संस्थान है, ये है नैनीताल में। भारत का पहला काई, माफ करना, भारत का पहला काई शोध संस्थान बनाया गया है नैनीताल में, इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ई कैबिनेट पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, ये भी आपका उत्तराखंड हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया है। ये किया गया आपका गंगोत्री नेशनल पार्क में। अगला है, राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र यह है मंडल घाटी चमोली में। अगला प्रश्न है, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर है NIM उत्तरकाशी में। अगला है, ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला है। यह है आपका देहरादून में। और भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान है देववन चक्राता में। अगला है, देश का पहला हीलिंग सेंटर यह है रानीखेत, जापानी तकनीक पर जो है ये आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा परागकण या पॉलिनेटर पार्क है, यह है हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, देश की पहली सुरभि वाटिका या फिर एरोमेटिक गार्डन बनकर तैयार हुई है, ये लाल कुआं नैनीताल में। अगला प्रश्न है, देश का पहला मसालों का बगीचा हिमालयन स्पाइस गार्डन विकसित किया गया है। ये किया गया है आपका सोनी रानीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज प्रारंभ किया गया है देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यह है पंतनगर उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, गुंजा खुंटी तकनीक है, यह है भवन निर्माण से संबंधित कला। चीड़ से लीसा टिपान पद्धति है, यह बोरहोल पद्धति। अगला है, नकल निरोधक कानून अध्यादेश लाया गया था। ये लाया गया 10 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम है मसूरी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम हरित सौर पैनल कारखाना है रुद्रपुर में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक बनी। ये बनी है सोनाली घोष, जो मूल रूप से देहरादून की है। अगला प्रश्न है, राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। यह है जौनसारी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय यह है थारू। देहरादून जिला पंचायत की अध्यक्ष बनने वाली महिला पहली जनजातीय महिला यह है श्रीमती मधु चौहान। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के पहले कैबिनेट मंत्री यह है केदार सिंह फोनिया। आदिम जाति राजी के पहले विधायक ये बने थे गगन सिंह रजवाड़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले जनजातीय मुख्य सचिव और पहले सूचना आयुक्त ये डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। अगला है, मोटिया या फिर शोका जनजाति के पहले IAS अधिकारी ये है सुरेंद्र सिंह पांगती। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे लंबी यात्रा यह है अस्कोट आराकोट जो कि 1150 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है यह है चंपावत नगर को। राज्य का पहला हेल्थ ATM है सचिवालय भवन देहरादून में। अगला है, दारमा घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये कहा जाता है सेला जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया गया है, ये किया गया आपका देहरादून के अंदर। अगला प्रश्न है, अदरक बीज उत्पादन केंद्र है यह है चंपावत में। अगला प्रश्न है, जोहार घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंशियारी को। भगवान शिव व मां पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है त्रिजुगी नारायण जो कि आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। अगला है, रोबर्स गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये आपकी गुच्चू पानी देहरादून में है। अगर अंगाली मठ की बात करते हैं तो अंगाली मठ आपका टिहरी जनपद में पड़ता है। वहीं अगर गुलाब घाटी की बात की जाए तो गुलाब घाटी आपकी काठगोदाम में है। और लोक कला संस्थान की बात करें तो लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। अगर गुलाबी कांटा आता है तो गुलाबी कांटा बुग्याल आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। मानस खंड में राम क्षेत्र कहा जाता है, यह है अल्मोड़ा क्षेत्र को जो है राम क्षेत्र कहा जाता है। राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई, ये की गई थी 6 जून 2006 से।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, जो कि चमोली में पड़ता है। चाल खाल योजना का संबंध है जल स्तर सुधार से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुरांश उद्यान है मुंशियारी में, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वर्ल्ड गैलरी है नेचर एजुकेशन सेंटर, जो कि देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लेखक गांव है थानो गांव, जो कि देहरादून में है। अगला प्रश्न है, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये बना आपका उत्तराखंड। गढ़वाल में जन जागरण के प्रथम व्यक्ति, ठीक है, गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक है तारादत्त गेरोला, और गढ़वाल के प्रथम स्नातक और डिप्टी कलेक्टर है गोविंद प्रसाद घलडियाल। अगर हम गढ़वाल के प्रथम चिकित्सक की बात करते हैं तो है डॉक्टर भोलादत्त काला। गढ़वाल की पहली स्नातक महिला है ललिता वैष्णव चंदोला। वहीं अगर प्रथम अंग्रेजी कवि की बात करते हैं तो है बीडी काला। प्रथम विलायत जाने वाला बैरिस्टर है यह मुकुंदलाल। प्रथम रेंजर बने हैं पंडित सदानंद गेरोला। अगर हम प्रथम डिप्टी रेंजर की बात करते हैं तो प्रथम डिप्टी रेंजर है पंडित रामदत्त रतुड़ी। अगर प्रथम MBBS की बात करते हैं तो प्रथम MBBS बने हैं अंबादत्त नेतानी। तो ये थे वन लाइनर प्रश्न। कल से हम जो है इतिहास या फिर राजनीतिक विज्ञान जो है उत्तराखंड की राजनीति उसको शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ये हमारा नया चैनल है, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मुझे दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ।